हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की एक सीरीज मिस मार्वल सीजन 1 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मूवीज और टीवी सीरीज एक्सप्लेनेशंस के लिए। कहानी की शुरुआत में हम कमला नाम की एक लड़की से मिलते हैं जो कहानी को नैरेट कर रही होती है और कहती है कि वह एवेंजर्स की बहुत बड़ी फैन है, खासकर कैप्टन मार्वल की। और ये कहानी बेस्ड है पोस्ट ब्लिप वर्ल्ड में। कमला अपना यूट्यूब चैनल चलाती है और उसका हर एक वीडियो सुपर हीरो के बारे में ही होता है। और कमला से पता चलता है एवेंजर्स कॉन के बारे में, जो एक इवेंट है जो न्यू जर्सी में होने वाला है, जिसमें कमला प्लान करती है कि वो कैप्टन मार्वल बनकर उस प्ले में भाग लेगी। इसके बाद हम कमला के पेरेंट्स मुनीबा और यूसुफ से मिलते हैं और कमला का बड़ा भाई भी है आमिर, जिसका कुछ ही दिन में शादी होने वाला है। कमला ड्राइविंग टेस्ट दे रही होती है जिसमें वो बुरे तरीके से फेल हो जाती है क्योंकि वो अपने ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर के गाड़ी को ही ठोक देती है। कमला अपने भैया की शादी की शॉपिंग के लिए जाती है। अब हम कमला के स्कूल को देखते हैं और कमला अपने बेस्ट फ्रेंड ब्रूनो से मिलती है और ब्रूनो टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर में बहुत बड़ा एक्सपर्ट है। दोनों ही नर्ड हैं, इसलिए उन्हें बुली भी किया जाता है। और ये है लड़की जोई जो स्कूल में बहुत पॉपुलर है और उसे कमला पसंद नहीं है। स्कूल काउंसलर गेब कमला को अपने ऑफिस में बुलाता है, उससे बात करता है कि आखिर कमला अपने लाइफ में क्या करना चाहती है। और पता चलता है कि कमला के लाइफ में फिलहाल कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा क्योंकि वो हमेशा अपने फैंटेसी वाले दिमाग में ही रहती है। ब्रूनो कमला से कहता है कि जाकर अपनी माँ से बात करो और उस इवेंट में जाने के लिए परमिशन मांगो। तो वहीं कमला की माँ मुनीबा को एक कुरियर आता है, एक बॉक्स जो उसकी माँ के तरफ से आया है। कमला ये देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है और वो उस बॉक्स को खोलती है जिसमें उसे एक बैंगल मिलता है। लेकिन मुनीबा अपनी बेटी से वो बैंगल छीन लेती है और कहती है इन सब चीजों को हाथ मत लगाना क्योंकि ये वैसे भी वो अपने घर से हटा देने वाली है। तो वहीं ब्रूनो कमला के पापा यूसुफ के लिए एलेक्सा जैसा AI बनाता है। मुनीबा अपनी बेटी को लेकर शॉपिंग के लिए चली जाती है और बाहर मार्केट में हम नजाफ से मिलते हैं जो बाजार में अपना खाने पीने का दुकान चलाता है। इसके बाद दोनों जाते हैं एक कपड़े के दुकान में जहां मुनीबा से एक औरत मिलती है और वो काफी दुखी है क्योंकि उसकी बेटी बैग पैक करके यूरोप चली गई है और वो किसी गोरे के साथ इश्क लड़ा रही है। कमला ये बात सुनती है और कहती है कि वो उसकी बेटी के लिए बहुत खुश है, जिस पर वो औरत और मुनीबा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देती। कमला घर आकर अपने पेरेंट्स से पूछती है कि क्या वो ब्रूनो के साथ एवेंजर्स कॉन इवेंट में जा सकती है, लेकिन उसके मम्मी पापा मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पता नहीं वहाँ कैसे कैसे लोग आएंगे। और ये बताने के बाद कि कमला कैप्टन मार्वल बनेगी, मुनीबा और गुस्सा हो जाती है क्योंकि कॉस्ट्यूम बहुत टाइट होगा जिससे लोग कमला को ही देखेंगे। कमला गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उसे घर में कोई भी चीज करने के लिए फ्रीडम ही नहीं है और कहती है कि उसका भैया कुछ भी कर सकता है। आमिर अपनी बहन को संभाल रहा होता है और कहता है कि वो माँ से बात करेगा ताकि वो कमला को एवेंजर्स कॉन में जाने दे। अगले सुबह मुनीबा अपनी बेटी कमला को बोलती है कि ठीक है तुम जा सकती हो, लेकिन एक कंडीशन पर कि उसे ग्रीन कलर का सलवार कमीज पहनना होगा और उसे हल्क बनकर जाना होगा क्योंकि उसके पापा भी बड़े हल्क बनने वाले हैं। लेकिन कमला को यह पसंद नहीं है, उसे तो कैप्टन मार्वल ही बनकर जाना है। जिसे सुनकर उसके पापा सैड हो जाते हैं और उसकी मम्मी बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है तो फिर तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। ब्रूनो कमला से मिलता है जो अपसेट है और ब्रूनो उसे समझाता है कि तुम बहुत अमेजिंग हो और तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी बात समझ जाएंगे। जिसके बाद ब्रूनो कमला को ग्लव्स देता है जिसमें लाइट्स जलती हैं, ठीक वैसा ही जैसा कैप्टन मार्वल के हाथ में होता है जब वो अपने हाथ से एनर्जी ब्लास्ट फेंकती है। इसके बाद कमला को एक आइडिया आता है कि वो अपने घर से ही भाग जाएगी और उसके मम्मी पापा को ब्रूनो का बनाया हुआ सिक्योरिटी सिस्टम कमला से डिस्ट्रैक्ट करके रखेगा। प्लान तो बहुत ओवर द टॉप है लेकिन फिर भी वो इस प्लान पे चलने के लिए डिसाइड करते हैं। बॉक्स में से कमला उस बैंगल को निकाल लेती है क्योंकि हर एक कंटेस्टेंट को एक ऐसा चीज पहनकर आना है जो उनके कल्चर को रिप्रेजेंट करे। कमला और ब्रूनो घर से भाग जाते हैं लेकिन कुछ भी कमला के प्लान के हिसाब से नहीं चलता, यहाँ तक कि उसका साइकिल भी छूट जाता है। वो दोनों उसी इवेंट में पहुंचते हैं और जोई को वहां पर देखकर सरप्राइज हो जाते हैं और कमला देखती है वो कैप्टन मार्वल बनकर आई है लेकिन उसे तो एवेंजर्स पसंद ही नहीं है। ब्रूनो कहता है कि तुम उसे इग्नोर करो और ब्रूनो और कमला बहुत मजे करते हैं। इसके बाद
कैप्टन मार्वल कॉस्प्ले स्टार्ट होने ही वाला है। कंपटीशन से पहले कमला अपना ग्लव्स बाथरूम में ही भूल आती है, जिसके बाद ब्रूनो उसे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम स्टेज पे जाओ, ग्लव्स वो लेकर आएगा। कमला वो बैंगल अपने हाथ में पहन लेती है और पहनने के बाद उसे कुछ महसूस होता है। वो एक रोशनी चमकता हुआ दिखती है, जिसके बाद वो अपने शरीर से एनर्जी ब्लास्ट निकालने लगती है और इन सब चीजों से वो खुद सरप्राइज है। और वहाँ बैठे जजेस यही सोचते हैं कि कमला ये सब प्लान के मुताबिक कर रही है, जिसे देखकर वो सब भी बहुत खुश होते हैं। लेकिन गलती से एक एनर्जी ब्लास्ट एंट मैन के स्टैचू के माथे पर लगता है और वो माथा बहुत बड़ा होता है और वो गिर जाता है। इसके बाद एक के बाद एक चीजें गिरने लगती हैं और थॉर का म्योलनिर जोई को हिट करता है, जिससे वो नीचे गिरने लगती है। लेकिन कमला अपने पावर से बहुत बड़ा सा हाथ बनाकर उसे बचा लेती है, जिसके बाद कमला को लोग देखने लगते हैं और ब्रूनो और कमला वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में कमला ब्रूनो से कहती है कि शायद उसके पास सुपर पावर है, लेकिन वो इन सब से बहुत कंफ्यूज है। कमला चुपके से अपने रूम में घुसती है, लेकिन उसकी माँ उसे देख लेती है और उसकी माँ ये देखकर बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरी बेटी इस तरीके से कुछ कर सकती है, और उसे समझाती है कि तुम्हारे दिमाग में जो भी चल रहा है ये सब छोड़ दो, अपने पढ़ाई लिखाई और अपने लाइफ पे फोकस करो। और मुनीबा के रूम से निकलने के बाद बैंगल फिर से चमकने लगता है। इसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जिन्हें कमला का वीडियो मिल गया है। कमला ने उस इवेंट में अपने पावर से जो भी किया उसका वीडियो, जिसके बाद वो सभी कमला को पकड़ने के लिए निकलते हैं। अगले दिन कमला अपने स्कूल में जाती है बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर और देख पाते हैं कि वो पहले से ज्यादा खुश है और वो अपने फ्रेंड ब्रूनो से मिलती है, जो भी बहुत एक्साइटेड है, और दोनों अपने और एक फ्रेंड नाकिया से मिलते हैं। इसके बाद वो तीनों मिलते हैं अपने सीनियर कामरान से, जिसे देखकर कमला के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। कमला वहाँ जोई को देखती है, जो सभी को बता रही होती है कि कैसे एवेंजर्स कॉन में उसे एक सुपर हीरो बचाई, जिसे वो नाइट लाइट कहती है। अब वो मरते मरते बची है, इसीलिए जोई सभी के लिए एक पार्टी अनाउंस करती है उसके घर पे। लेकिन कमला पार्टी में नहीं जाना चाहती, लेकिन ये देखकर कि कामरान उस पार्टी में जाने वाला है, कमला अब जाना चाहती है। कमला और ब्रूनो कमला के पावर्स पे फोकस करते हैं, ये पता लगाने के लिए कि आखिर उसके पावर से क्या क्या किया जा सकता है, और ब्रूनो कमला को ट्रेन करता है और दोनों को ये समझ आता है कि पावर बैंगल में नहीं है। इस बैंगल ने सिर्फ उस पावर को अनलॉक किया जो कमला के अंदर पहले से ही था। कमला देखती है कि वो अपने हाथ से लाइट्स निकालती है, जो निकलते ही हार्ड हो जाता है, इसलिए वो खुद को हार्ड लाइट बुलाती है। इन सब चीजों से वो बहुत एक्साइटेड है और वो ब्रूनो से पूछती है कि क्या वो एसगार्डियन है, जिस पर ब्रूनो कहता है उसे ऐसा नहीं लगता। कमला अपनी फ्रेंड नाकिया के साथ मस्जिद आती है और ये देखकर उसे अच्छा नहीं लगता कि कैसे औरत और मर्द लोगों को अलग अलग बैठाया जाता है। ये देखकर उन्हें सही नहीं लगता। कमला नाकिया को बताती है कि तुम्हें मस्जिद के बोर्ड इलेक्शन के लिए खड़ा होना चाहिए। नाकिया नहीं मानती, लेकिन नाकिया को याद आता है कि कैसे एक दिन उसे मस्जिद के बाहर उसका नया जूता नहीं मिल रहा था, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो इलेक्शन के लिए लड़ेगी और कमला उसे इलेक्शन कैंपेन को मैनेज करेगी। कमला अपनी माँ मुनीबा से माफी मांगती है पिछले रात के लिए और परमिशन मांगती है कि क्या वो पार्टी में जा सकती है, और कहती है कि वो रात 9 बजे तक आ जाएगी। मुनीबा उसे जाने के लिए बोल देती है, पर कहती है कि इस बार तुम खिड़की से नहीं, सामने के दरवाजे से आना। पार्टी में कामरान और कमला के बीच चीजें और इंटेंस होने लगती हैं। तभी पार्टी में पुलिस आ जाती है और कमला, नाकिया, ब्रूनो और कुछ लोग कामरान के कार से वहां से भागते हैं। अब रास्ते में गाड़ी में कमला और कामरान बात कर रहे होते हैं कि उन दोनों को बॉलीवुड फिल्में बहुत पसंद है और वो दोनों ही शाहरुख खान के फैन हैं और उन दोनों को ही बाजीगर बहुत पसंद है, लेकिन डीडीएलजे को वो थोड़ा ओवररेटेड मानते हैं। ब्रूनो को ये देखकर जलन होता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड कामरान के साथ इतना क्यों घुल मिल रही है, इसीलिए ब्रूनो कहता है कि कमला अपने ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो गई, जिस पर कामरान कहता है कि अगर तुम्हें ड्राइविंग लेसन चाहिए तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। कमला अपने घर में आती है और वो बहुत खुश है, जिसके बाद वो कामरान के साथ ड्राइविंग लेसन सीखने का प्लान बनाती है। अगले दिन स्कूल में कमला अपने नाक के ऊपर वही ब्लू लाइट देखती है। वो जल्दी से बाथरूम में जाती है और नाकिया भी उसके पीछे जाती है, तभी लाइट गायब हो जाता है। स्कूल काउंसलर ब्रूनो को बुलाता है और उसे बताता है एक बहुत ही महंगे टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के बारे में, जिसके लिए ब्रूनो को कैलिफोर्निया जाना होगा, कैलिफोर्निया के एक बहुत बड़े यूनिवर्सिटी में। लेकिन ब्रूनो कहता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, पर काउंसलर उसे स्कॉलरशिप के बारे में बताता है। कमला ब्रूनो से मिलती है और उसे बताती है कि वो कामरान के साथ जा रही है ड्राइविंग लेसन सीखने, और ब्रूनो कमला को नहीं बताता कैलटेक के बारे में। और कामरान के पास जाने से पहले कमला ब्रूनो को ईद के लिए इन्वाइट करती है। अब गाड़ी चलाने सीखने
देखने के बहाने कामरान और कमला साथ बहुत ज्यादा वक्त बिताते हैं और एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां उन्हें आमिर और आमिर की होने वाली बीवी तायशा मिलती हैं और कमला अपने भाई से झूठ कहती है कि कामरान उसका कजन है। घर में डिनर करते वक्त तो सब इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के बारे में बात कर रहे होते हैं और मुनीबा वहां से उठकर चली जाती है। तब जाकर यूसुफ अपनी बेटी को बताता है कि मुनीबा की माँ सना यानी कि तुम्हारी दादी माँ जब छोटी थी तो पार्टीशन के समय वो अपने फादर से बिछड़ गई थी स्टेशन पर, लेकिन किसी तरह वो रोशनी को फॉलो करके ट्रेन तक चढ़ गई और उस पार्टीशन के बाद किसी ने भी सना की माँ आयशा को नहीं देखा। वो वहां से जैसे गायब हो गई। तभी उसी वक्त कमला को एक विजन आता है जिसमें वो एक औरत को देखती है और वो वहां बेहोश हो जाती है, पर उसे होश आ जाता है और वो ठीक है। कमला सना यानी कि अपने दादी को रात में कॉल करती है और उनसे पूछती है उनकी माँ आयशा के बारे में, लेकिन सना कमला को ज्यादा कुछ नहीं बताती और कमला के कमरे में उसके पापा आ ही रहे होते हैं। ये देखकर कमला सो जाती है। अगली सुबह कमला अपनी माँ से पूछती है आयशा के बारे में, लेकिन मुनीबा कुछ नहीं बताती। उल्टा वो बहुत गुस्सा हो जाती है आयशा का नाम सुनकर। ईद सेलिब्रेशन में कमला, ब्रूनो, नाकिया सभी मजे करते हैं तो वही नाकिया लोगों को मनाती है कि मस्जिद के इलेक्शन में उसे वोट करने के लिए। कमला अपनी माँ के दोस्तों से आयशा के बारे में और जानने की कोशिश करती है, लेकिन वो बस यही बताती हैं कि कैसे आयशा एक आदमी को मार दी थी और उसके बहुत सारे अफेयर्स चल रहे थे। अब हम उन्हीं लोग को देखते हैं और ये लोग है डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट और वो जोई को इंट्रोगेट कर रहे होते हैं। ये पूछते हैं कि आखिर वो लड़की कौन थी जिसने उसे बचाया, जिस पर जोई कहती है कि उसे खुद नहीं मालूम, लेकिन वो लड़की डेंजरस नहीं थी और जोई उन्हें बताती है कि वो लड़की साउथ एशियन थी। ईद सेलिब्रेशन में एक लड़का एक टावर से गिरने वाला होता है, लेकिन कमला उसे बचा लेती है कैप्टन मार्वल का कॉस्ट्यूम को पहनकर और अपने पावर को यूज करके, जिसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और इस इंसिडेंट को मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेते हैं और कमला वायरल हो जाती है और कमला वहां से भागती है, लेकिन उसे डैमेज कंट्रोल के लोग उसका पीछा करते हैं और आखिरकार भागने के बाद कामरान उसे मिलता है, उसे बचाता है और उसे कहता है कि वो जानता है कि कमला में ये पावर्स कहां से आया है और कहता है कि एक औरत है जो तुमसे मिलना चाहती है और कामरान कमला को अपनी माँ से मिलाता है। अब हम 1942 के समय को देखते हैं और ये है इंडिया पर पार्टीशन के पहले का समय, जहां हम कामरान की माँ नजमा को देखते हैं जो उसी बैंगल को हाथ में उठाई हुई होती है जिसे वो ब्रिटिश लोगों से बचा रही है और उसके साथ आयशा भी होती है। वो सभी एक गुफा में होते हैं, लेकिन वो गुफा गिरने लगता है। आयशा उस बैंगल को पहन लेती है और उससे रोशनी निकलने लगती है। इसके बाद वो लोग अलग अलग हो जाते हैं ब्रिटिश लोगों से बचते हुए। प्रेजेंट सीन में कमला कामरान के घर में होती है और नजमा यानी कि कामरान की माँ कमला को समझा रही होती है कि हम सब कुछ लोग हैं जो इस डायमेंशन से नहीं हैं, वो लोग दूसरे डायमेंशन के हैं जिसे कहते हैं नूर डायमेंशन और वहाँ रहने वाले लोग को क्लैंडेस्टाइन कहा जाता है। लेकिन नजमा को उसके ही डायमेंशन से निकाल दिया गया, जिसके बाद नजमा कमला को बाकी लोगों से मिलाती है और वो बताती है कि वो आयशा को बहुत टाइम से ढूंढ रही है, लेकिन वो उसे नहीं मिली। कमला नजमा से पूछती है कि क्या कामरान आप लोगों में से एक है, क्या उसकी उम्र भी आप लोग जितनी है, जिस पर आदम कहता है कि कामरान उन लोगों में से एक है, लेकिन वो 17 साल का ही है और उसका जन्म इस पृथ्वी में ही हुआ। इसके बाद वो लोग कामरान को कहने लगते हैं कि कमला अच्छी लड़की है। नजमा कमला से हेल्प मांगती है और कहती है कि ये बैंगल ही उनका एक चांस है घर जाने के लिए और कमला इस पृथ्वी से है और वो आयशा की फैमिली मेंबर भी है, इसलिए इस बैंगल का पूरा पावर कमला ही अच्छे से यूज कर सकती है। लेकिन कमला ये सोचती है कि क्या इस बैंगल से सही में कुछ भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि वो जब से इस बैंगल को पहनी है तब से उसके साथ सब कुछ बुरा ही हो रहा है। पर नजमा उसे कहती है कि इस बैंगल का मतलब कुछ तो है और नजमा कमला को कहती है कि तुम्हें वो काम खत्म करना होगा जो आयशा ने शुरू किया था, यानी कि क्लैंडेस्टाइन को उनके डायमेंशन में पहुंचाना। और नजमा कमला को बताती है कि उन जैसे लोगों को पृथ्वी पर जिन कहा जाता है। अब कमला को उसके घर में देखते हैं और कमला बहुत एक्साइटेड है ब्रूनो को ये बताने के लिए कि उसके साथ क्या क्या हुआ कि वह मस्जिद से एक लड़के को गिरने से बचाई। ब्रूनो ये सब सुनकर खुश है, लेकिन वो थोड़ा वरीड भी है। कमला ब्रूनो से पूछती है कि क्या दूसरे डायमेंशन में ट्रैवल करना पॉसिबल है, क्योंकि वो क्लैंडेस्टाइन को उनके घर ले जाना चाहती है, जिस पर ब्रूनो कहता है कि ये थियोरेटिकली तो पॉसिबल है, लेकिन रियल लाइफ में करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। लेकिन कमला फोकस करना चाहती है इस बात पर कि ये पॉसिबल है
और वो क्लैंडेस्टाइन को उनके घर लेकर जाएगी। ब्रूनो कहता है कि तुम्हें थोड़ा वेट कर लेना चाहिए और उन्हें पहले इस सिचुएशन को समझ लेना चाहिए, जिस पर कमला कहती है कि अगर कैरोल डैनवर्स यानी कि कैप्टन मार्वल होती है ऐसे सिचुएशन में तो वो पीछे कभी नहीं हटती। जिसके बाद ब्रूनो अपने दोस्त कमला को बता देता है कि उसे कैलटेक में एक्सेप्ट कर लिया गया है। कमला ये सुनकर बहुत खुश होती है और पूछती है कि उसे ये पहले क्यों नहीं बताया, जिस पर ब्रूनो कहता है कि तुम बहुत बिजी हो गई थी और उसे कहता है कि वो उसकी मदद जरूर करेगा, लेकिन उसे इस पर थोड़ा रिसर्च करना है। कमला कमरान को रात में मैसेज करती है और कहती है कि उसे बस थोड़ा टाइम चाहिए। तो वही हम डैमेज कंट्रोल एजेंट सेडी को देखते हैं जो मॉस्क पहुंच चुकी है इन्वेस्टिगेट करने के लिए और वहां एक साउथ एशियन ब्राउन लड़की को ढूंढ रही है। लेकिन तभी नाकिया आकर उन्हें वहां से जाने को बोलती है और कहती है कि आपको इस जगह को इन्वेस्टिगेट करने का कोई अधिकार नहीं है और आगे बताती है कि वो बोर्ड मेंबर के लिए इलेक्शन लड़ रही है। नाकिया इसके बाद अपने दोस्त कमला के घर जाती है और कमला उसे सब कुछ बताने वाली होती है, लेकिन नाकिया उस लड़की के बारे में बात करती है जो इंटरनेट पे वायरल हो गई है और बताती है कि कैसे डैमेज कंट्रोल के लोग उस लड़की के पीछे पड़ गए हैं। इसके बाद कमला खुद के लिए बहुत बुरा फील करती है कि वो सुपर हीरो बनना तो चाहती है, लेकिन उसके साथ क्या से क्या हो गया। कमला मस्जिद के इमाम से बात करती है और पूछती है कि आखिर लोगों में अच्छाई कैसे देखा जाता है, जिस पर इमाम कहता है कि सबके अंदर कुछ न कुछ अच्छा जरूर होता है और ये उनके कर्मों में झलकता है, उनके बातों में नहीं। मुनीबा कमला को ढूंढती है टॉयलेट में जो अपने घाव को ठीक कर रही होती है और वो कमला से पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। कमला झूठ बोलती है कि वो साइकिल से गिर गई थी। मुनीबा समझ जाती है कि कुछ तो गलत हो रहा है और कमला से कहती है कि तुम इन सब चीजों से दूर ही रहा करो। आमिर और तायशा के शादी में सभी बहुत मजे करते हैं और बॉलीवुड गानों में डांस भी करते हैं। तो वहीं कामरान देखता है कि उसकी माँ नजमा उसके फोन से कमला को मैसेज कर रही है। नजमा कमरान को देखती है और समझाती है कि वो बस चाहती है कि कमला उनकी हेल्प करे, क्योंकि वो सभी बहुत ज्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रुक सकते और वो लोग कमला के पास जाने के लिए निकलते हैं। और कमरान ये सुनकर जल्दी से शादी में पहुंचता है और वो कमला को बता देता है कि क्लैंडेस्टाइन के लोग यहाँ आ रहे हैं। कमला सबके सामने पकड़ी न जाए इसीलिए वो हॉल का फायर अलार्म बजा देती है, जिसके बाद वो सभी वहां से भाग जाते हैं और वहां क्लैंडेस्टाइन के लोग आ जाते हैं। वो सभी कमला पर हमला करते हैं, लेकिन कमला अपने पावर से और कमरान की हेल्प से उनसे लड़ती है। तो वहीं ब्रूनो भी कमला की मदद करता है और इस लड़ाई में ब्रूनो घायल हो जाता है। फिर वहां डैमेज कंट्रोल के लोग पहुंच जाते हैं और वो सभी क्लैंडेस्टाइन को घेर लेते हैं और कमरान को अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन कमला और ब्रूनो वहां से निकल जाते हैं और कमला अपने पावर से दरवाजे को बंद कर देती है, जो नाकिया देख लेती है और उसे ये रियलाइज होता है कि वो हमेशा से कमला ही थी और कमला उसे प्रॉमिस करती है कि वो बाद में उसे सब कुछ समझा देगी और वो वहां से भाग जाती है। अब हम कमला को देखते हैं फ्लाइट में वो अपने माँ के साथ पाकिस्तान जा रही है और नाकिया कमला को टेक्स्ट करती है, लेकिन कमला उसे इग्नोर करती है। तो वहीं कमला और उसकी माँ के बीच कुछ भी सही नहीं है, क्योंकि उसकी माँ बहुत गुस्सा है क्योंकि कमला के वजह से आमिर का शादी कैंसिल हो गया। वो दोनों कराची पहुंचते हैं और कमला और मुनीबा को लेने के लिए कमला के कजन जैनब और ओवैस आते हैं और वहाँ कमला की दादी सना भी होती है और सना कमला को देखकर बहुत खुश है और कमला और मुनीबा सना के घर जाते हैं और कमला अपने नानी का घर देखकर ये सोचती है कि क्या नानी का घर इतना बड़ा हुआ करता था और घर के अंदर कमला डॉग मैग्नम से मिलती है। कमला के नानी के घर में उसके नानी के बहुत सारे पेंटिंग्स होते हैं जिसमें इंडियन पार्टीशन के समय को भी दिखाया गया है और सना कमला को अपने फादर हसन का पेंटिंग दिखाती है और अपनी माँ आयशा का भी, जिसके बाद कमला अपनी नानी से पूछती है कि वो बैंगल उसकी दादी उसे क्यों भेजी, जिस पर सना कहती है कि वो जानती है कि कमला एक जिन है। कमला थोड़ी शॉक्ड हो जाती है कि उसकी नानी ये सब ऐसे बता रही है जैसे ये सब बहुत नॉर्मल है और कहती है कि कमला को उसके साथ रहना होगा ताकि वो इस बड़े से मिस्ट्री को सॉल्व कर पाए। जिसके बाद कमला और मुनीबा जैनब और ओवैस के साथ लंच के लिए बोट क्लब जाते हैं, जहां कमला को बहुत गर्मी लग रहा होता है क्योंकि उसने जीन्स पहनी हुई है और उसके ऊपर से वो बहुत ही तीखा पानी पूरी खा रही है। जिसके बाद सभी बाजार के लिए निकलते हैं और कमला अपने कजिन को बोलती है कि उसे ट्रेन स्टेशन जाना है, लेकिन वो सोचते हैं कि आखिर स्टेशन क्यों, जिस पर कमला नाटक करते हुए कहती है कि वो स्टेशन के इतिहास को जानना चाहती है। जिसके बाद वो अकेले स्टेशन जाती है और स्टेशन में कमला को एक मास्क लगाया हुआ लड़का मिलता है जो उस पर अटैक करता है अपने खंजर से और कमला अपने पावर से उसे लड़ती है, लेकिन कमला देखती है कि वो लड़का उसे मारना नहीं चाहता और दोनों बात करते हैं, लेकिन तभी उनके पास पुलिस आ रही होती है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। लड़का बताता है कि उसका नाम करीम है
और वो रेड डैगर ग्रुप का हिस्सा है और वो कमला को लेकर एक रेस्टोरेंट पहुंचता है और उस रेस्टोरेंट के पीछे रेड डैगर का अड्डा है। उस ग्रुप का लीडर वलिद कमला से खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि तुम्हारी दादी माँ की कहानी कौन नहीं जानता, और बताता है कि आयशा को वो लोग जानते हैं। और वलिद कमला को बताता है कि उनके साथ साथ दूसरे वर्ल्ड भी एग्जिस्ट करते हैं और क्लैंडस्टाइन और आयशा उन्हीं दुनिया से बिलोंग करते हैं। वलिद कमला को एक होलोग्राम दिखाता है और उसके मदद से समझाता है कि क्लैंडस्टाइन दो दुनिया के दीवार को हटा देना चाहती है उस बैंगल के मदद से। इससे होगा ये कि उनकी दुनिया हमारे दुनिया को तबाह कर देगी, इसलिए कमला को अपने बैंगल को प्रोटेक्ट करना होगा। कमला ये सब सुनकर चौंक जाती है और पूछती है कि वो ये सब कैसे जानते हैं, और वह वालिद को अपना बैंगल दिखाती है और वालिद उसमें उर्दू लिखा हुआ देखता है, जिसका मतलब होता है कि मंजिल तुम्हें ढूंढ रही है। लेकिन वालिद को समझ नहीं आता कि आखिर इसका मतलब है क्या, लेकिन ये लाइन किसी के लिए तो इम्पोर्टेंट है। तो वहीं डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट में क्लैंडस्टाइन सारे गार्ड्स को मारकर वहां से भागने में कामयाब होते हैं, लेकिन नजमा कामरान को छोड़कर चली जाती है क्योंकि कामरान कमला की हेल्प करना चाहता है। अब कहानी फिर से पाकिस्तान में जाती है और कमला अपने घर में वापस आती है और अपनी दादी माँ से मिलती है और सना कमला से पूछती है कि तुम जो ढूंढ रही हो क्या वो तुम्हें मिला, जिस पर कमला कहती है नहीं, पर उसे बहुत कुछ पता तो चला है। कमला करीम को मैसेज करती है जिसके साथ वो बाहर जाती है और उसके दोस्तों के साथ बैठकर बिरयानी खाती है बॉनफायर के सामने। घर पर मुनीबा और सना झगड़ रहे होते हैं क्योंकि सना भी कमला की तरह अपने ही फैंटेसी दुनिया में रहती है और कहती है कि आयशा के वजह से उनके परिवार को बहुत कुछ सहना पड़ा है और इसी वजह से वह अमेरिका चली गई थी। लेकिन सना उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम जो आयशा के बारे में सोचती हो वैसा नहीं है। कमला अपने घर वापस आती है और अपनी माँ को अकेला और उदास बैठा हुआ देखती है और मुनीबा अपनी बेटी से पूछती है क्या तुमने मजे किए, जिस पर कमला कहती है बहुत, और दोनों टॉफी खाते हैं। कमला रेड डैगर के पास वापस जाती है जहां वालिद उसे कपड़ा देता है और कहता है कि ये कोई सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम नहीं है, ये कपड़ा उनके कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। तभी वहां क्लैंडस्टाइन के लोग आ जाते हैं और उन तीनों पर हमला करते हैं, लेकिन वालिद, कमला और करीम वहां से भागते हैं और कराची के रास्तों में वो सभी क्लैंडस्टाइन के लोगों से बचकर भाग रहे होते हैं। तो वहीं वालिद क्लैंडस्टाइन से लड़ता है पर नजमा उसे स्टैब करके मार देती है। करीम समझ जाता है कि वलिद को नहीं बचाया जा सकता, इसलिए वो कमला को लेकर वहां से चला जाता है क्योंकि इस बैंगल को बचाना जरूरी है। क्लैंडस्टाइन उन दोनों को घेर लेते हैं और नजमा कमला से उसके बैंगल को लेने की कोशिश करती है, लेकिन उस बैंगल से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलता है और कमला खुद को पार्टीशन के समय में पाती है जिसके बारे में उसकी दादी माँ उसे कहा करती थी। अब हमें बताया जाता है पार्टीशन के बारे में, जिससे इंडिया और पाकिस्तान दोनों पर ही बहुत बुरा असर पड़ा था। अब हम 1942 के समय को देखते हैं और आयशा से मिलते हैं जो ब्रिटिश आर्मी से भाग रही होती है और वो बैंगल पहनी हुई होती है और वो एक ब्रिटिश आदमी को मार देती है। जिसके बाद हम एक आदमी हसन से मिलते हैं जो भी ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहा होता है पर नॉन वायलेंस तरीके से, और देखते हैं कि हसन एक छड़ी के मदद से चलता है और उसका एक गार्डन है जिसमें गुलाब भरा हुआ है और हसन आयशा से पहली बार वहीं मिलता है और आयशा श्योर नहीं है कि हसन उसकी मदद कर पाएगा, लेकिन हसन उसके साथ बहुत आराम से और अच्छे से बात करता है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और हम देख पाते हैं कि आयशा को हसन पसंद आने लगता है, दोनों प्यार करने लगते हैं और दोनों की शादी हो जाती है और आयशा प्रेग्नेंट है सना के साथ। और अब आयशा हसन के लिए एक अच्छा सा छड़ी बना कर देती है चलने के लिए और ऐसे ही टाइम निकलते जाता है और अब सना 5 साल की हो गई है और ये साल है 1947 का, यानी कि पार्टीशन का टाइम आ चुका है, जिस वजह से हसन और आयशा की खूबसूरत जिंदगी अब उतनी खूबसूरत नहीं रही। हसन बहुत गुस्सा है कि वो अब गुलाब फूल बेचकर अपना घर नहीं चला पा रहा, कोई भी उसका फूल नहीं खरीद रहा क्योंकि वो एक मुस्लिम है और अब उसे जबरदस्ती पाकिस्तान जाना होगा जहाँ सारे मुसलमान जा रहे हैं। और एक रात आयशा अपने घर के बाहर नजमा से मिलती है और दोनों ही एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो लोग इतने सालों के बाद मिल रहे हैं। नजमा अपने घर वापस जाना चाहती है अपने डायमेंशन में और वो आयशा से वो बैंगल मांगती है। आयशा को पता नहीं कुछ ठीक नहीं लगता और वो नजमा से बातें छुपाती है और कहती है कि वो बैंगल को छुपा दी है जिसे निकालने में उसे थोड़ा टाइम लगेगा। अब अगली रात आयशा हसन और अपनी बेटी सना को लेकर पाकिस्तान के लिए निकलने लगती है। दोनों स्टेशन के लिए निकलते हैं। आयशा बहुत चिंता में और बहुत बेचैन होती है
और वो जल्दी जल्दी भाग रही है, लेकिन हसन जिसका एक पैर खराब है वो जल्दी जल्दी नहीं चल पाता। फिर भी आयशा हसन को बोलती है जल्दी चलने के लिए, जिस पर हसन तंग आकर आयशा से बात करता है कि आखिर पिछले रात आयशा किससे बात कर रही थी, और कहता है कि उसे हमेशा से ही शक था कि आयशा के पास कुछ मैजिकल पावर्स हैं। पर हसन ने आयशा के पास्ट के बारे में कभी नहीं सोचा, क्योंकि आयशा ने अपने पास्ट को भुलाकर हसन को अपनाया। जिसके बाद आयशा हसन को अपना बैंगल दिखाती है जिसमें से ब्लू कलर का लाइट निकलता है, और वो हसन से कहती है कि तुम सना को लेकर ट्रेन में चढ़ जाओ, और वो सना को अपना बैंगल दे देती है। जिसके बाद वो दोनों ट्रेन के तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन आयशा नजमा को देख लेती है। इसीलिए आयशा हसन को बोलती है कि तुम सना को लेकर ट्रेन पे चढ़ जाओ। हसन थोड़ा हिचकिचाता है, पर वो अपनी बेटी के लिए आगे बढ़ने लगता है। आयशा पीछे जाकर नजमा से मिलती है, और नजमा सारा इल्जाम आयशा पे डालती है कि उसके वजह से वो लोग अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन आयशा कहती है कि वो अब यहीं रहना चाहती है, और कहती है मेरी फैमिली यहीं है और मेरी फैमिली को कुछ मत करना। लेकिन नजमा आयशा को स्टैब कर देती है, और वो आगे बढ़ने लगती है सना और हसन को ढूंढने के लिए। सना भीड़ में खो जाती है, और हसन अपनी बेटी को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। और सना जो छोटी बच्ची है वो चिल्ला रही होती है और अपने अम्मी और अब्बू को ढूंढ रही होती है, लेकिन नहीं ढूंढ पाती। और इस वक्त पर कमला फ्यूचर से उस स्टेशन में पहुंचती है, और पहले तो वो ये सब देखकर थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन वो रियलाइज करती है कि यही वो रात है जिसके बारे में वो हमेशा सुना करती थी। और वहाँ कमला आयशा से मिलती है जो मर रही है, और आयशा देखती है कि कमला के हाथों में वो बैंगल फिर से जलने लगता है, और वो कमला को कहती है कि अब सब कुछ सही हो जाएगा क्योंकि तुम अब यहाँ हो। इसके बाद वो कमला के हाथों में ही अपना दम तोड़ देती है। कमला को आयशा और हसन का फोटो मिलता है। कमला उसके बाद सना को ढूंढ लेती है, और वो हसन को देख लेती है। कमला सोचती है कि सना को हसन तक पहुंचाना होगा, जिसके बाद वो अपने पावर से लाइट्स निकालती हैं, जिसके मदद से सना अपने अब्बू हसन तक पहुंचती है। इसके बाद कमला रियलाइज करती है कि आयशा नहीं बल्कि वो अपनी दादी को बचाई थी। इसके बाद वो अपने प्रेजेंट टाइम में जाती है और देखती है कि नजमा और बाकी सब मिलकर दुनिया के बीच के दरवाजे को खोल रहे हैं। नजमा और उसके लोग बहुत खुश हैं कि वो फाइनली अपने घर जा सकते हैं। कमला उन्हें सावधान करती है कि आगे मत जाना, लेकिन फरीहा उस दरवाजे की तरफ बढ़ती है और कुछ ही सेकंड में वो राख में बदल जाती है। इसके बाद वो दरवाजा खुलकर और बड़ा हो जाता है। कमला अपने पावर से उसे बंद करने की कोशिश करती है। करीम वहां से लोगों को निकालता है। कमला उस दरवाजे को बंद करने वाली होती है, पर नजमा उस दरवाजे के अंदर जाना चाहती है। कमला नजमा से कहती है ऐसा नहीं करने, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। कमला उसे याद दिलाती है कि इस दुनिया में तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ होगा, जिस पर नजमा कहती है कि वो अपने बेटे को पीछे छोड़ चुकी है। इसके बाद नजमा दरवाजे की तरफ बढ़ती है और वो भी राख में बदल जाती है, और वो दरवाजा बंद हो जाता है। तभी वहाँ मुनीबा और सना पहुंचती है, और मुनीबा जान जाती है कि लाइट गर्ल कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की बेटी कमला है। सना भी बहुत खुश है कि आखिरकार कमला अपने पावर्स को जान चुकी है। कमला करीम से मिलती है आखिरी बार और उसकी मदद करने के लिए उसे थैंक्स कहती है, और करीम उसे अपना रेड स्कार्फ दे देता है और कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी मदद चाहिए तो बस मुझे बुला लेना। अब घर में कमला अपने मम्मी और दादी से बात कर रही होती है कि कैसे ये मैजिक हमेशा से उनके परिवार में ही था, और कमला उनको फोटो दिखाती है जो उसे आयशा से मिला, और देख पाते हैं कि नजमा मरते मरते अपना क्लैंडस्टाइन वाला पावर अपने बेटे कामरान को दे देती है, जो अभी डैमेज कंट्रोल के जेल में बंद है, और अब उसके हाथों में वैसे ही रोशनी आने लगती है। पर किसी तरह वो वहां से भागकर ब्रूनो के घर जाता है, क्योंकि अब उसके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है। डैमेज कंट्रोल के लोग ब्रूनो और कामरान को ढूंढ लेते हैं, लेकिन कामरान अपने हाथ से एनर्जी ब्लास्ट निकालता है और सारे ड्रोन्स को मार गिराता है। यह देखकर ब्रूनो शॉक्ड हो जाता है। अब एक्सप्लोजन में ब्रूनो का घर भी तबाह हो जाता है, और ब्रूनो और कामरान डैमेज कंट्रोल के लोगों से बचकर भाग रहे होते हैं। कमला अपने फैमिली मेंबर्स को बताती है कि वो ही नाइट लाइट है, पर ये सबको पता है क्योंकि मुनीबा सबको बता चुकी है। कमला को उसकी दोस्त नाकिया कॉल करती है और बताती है कि ब्रूनो के घर में एक बहुत बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ है और पता नहीं अब ब्रूनो कहाँ है। जिसके बाद कमला की माँ मुनीबा कमला को उसका सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम देती है, और ये टाइम है कमला को रियल लाइफ में सुपर हीरो बनने का, और वो अपने कॉस्ट्यूम को पहनकर पूरे शहर से होते हुए निकलती है, और लोग अपने शहर में नए सुपर हीरो को देख रहे होते हैं। तो वहीं नाकिया ब्रूनो और कामरान को बोलती है हाई स्कूल में जाकर छुप जाने के लिए,
डैमेज कंट्रोल के लोग मस्जिद में आते हैं और एजेंट सेडी उन सभी से कामरान के बारे में पूछती है, लेकिन वो लोग सेडी को कुछ भी नहीं बताते। इसके बाद सेडी अपने टीम को ऑर्डर देती है मस्जिद को पूरा चेक करने के लिए। कमला आखिरकार कामरान और ब्रूनो को ढूंढती है और कामरान अभी भी अपने पावर को लेकर स्ट्रगल कर रहा है, जैसे कि उसे अंदर से कोई दबा रहा हो। जिसके बाद वो सभी हाई स्कूल पहुंचते हैं और वहां वो लोग नाकिया से मिलते हैं और कमला एक प्लान बनाती है जिसके मदद से वो डैमेज कंट्रोल के लोगों से लड़ सकते हैं। और उनका साथ देने के लिए आमिर और जोई भी आते हैं और जोई मदद करना चाहती है क्योंकि कमला उसकी जान बचाई थी। अब प्लान के मुताबिक जोई लाइव जाकर अपने फॉलोअर्स को दिखाती है कि डैमेज कंट्रोल के लोग उसे घेर चुके हैं और एजेंट सेडी अपने टीम को अंदर भेजती है। इसके बावजूद कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने उन्हें कुछ भी ऐसा करने से मना किया था। जिसके बाद वो सभी सोल्जर्स कमला और कामरान को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग भी सोल्जर्स को बहुत टफ फाइट देते हैं। कामरान और कमला छुपे हुए होते हैं और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और उनका पावर एक हो जाता है। और जैसे ही वो लोग किस करने वाले होते हैं वहाँ ब्रूनो आ जाता है और उन्हें भागने को बोलता है। जिसके बाद ब्रूनो डैमेज कंट्रोल के सोल्जर्स को डिस्ट्रैक्ट करता है, लेकिन वो ब्रूनो को अरेस्ट कर लेते हैं। कामरान वहां अपनी माँ को ना देखकर सोचता है कि उसकी माँ को क्या हुआ होगा, जिस पर कमला उसे बताती है कि तुम्हारी माँ ने दूसरी दुनिया के दरवाजे को खोलने की कोशिश की। ये सुनकर कामरान समझ जाता है कि उसकी माँ मर चुकी है, लेकिन अभी वो इसके बारे में बात नहीं कर सकते और कामरान गुस्से में उन सारे एजेंट्स को मारने की कोशिश करता है। इसीलिए कमला के पास कोई और चॉइस नहीं होता सिवाय कामरान को रोकने के। कामरान बाहर जाता है और एजेंट सेडी कहती है उसे सरेंडर कर देने के लिए, लेकिन कामरान नहीं मानता, इसलिए एजेंट्स कामरान पे शूट करते हैं। कमला बाहर आती है और कामरान को बचाने के लिए अपने पावर से एक बड़ा सा शील्ड बना लेती है। जिसके बाद एजेंट अपना बहुत बड़ा सा हथियार निकालकर उस शील्ड को तोड़ देते हैं। कमला खुद को साइज में बड़ा कर लेती है, यानी कि उसका हाथ और पैर बड़ा हो जाता है और वो डैमेज कंट्रोल के लोगों को आराम से संभाल लेती है। लेकिन कामरान आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहा है अपने पावर के वजह से और वो भी तबाही मचा रहा है। इसीलिए कमला उसके पास जाती है और उसे बचाने के लिए एक डोम बना लेती है ताकि कामरान बाकी लोगों को हर्ट न कर पाए। और कमला कामरान को संभालती है और कामरान कहता है कि अब उसे नहीं लगता कि वो नॉर्मल हो पाएगा, उसे सब लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन कमला उसे कहती है कि तुम्हारी माँ तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी और वो कामरान को बोलती है कि जाकर करीम से मिलने जो तुम्हें यहाँ से निकाल सकता है। अब फाइनली फाइट खत्म होने के बाद आम लोग कमला के लिए चीयर करते हैं और एजेंट सेडी को उसके सीनियर कॉल करते हैं और उसे कहते हैं पीछे हट जाने के लिए और बहुत गुस्सा है कि आखिर सेडी को किसने कहा था कमला पर हमला करने के लिए। अब कमला ऑफिशियल तरीके से सुपर हीरो बन चुकी है, जिसके बाद उसकी लाइफ वापस से ट्रैक पर आ जाती है और कमला अपने फादर से बात कर रही होती है और उसके पापा कहते हैं कि उसे कमला पर नाज है। तो वहीं हम कामरान को देखते हैं जो करीम से मिलता है। जिसके बाद कहानी जाती है एक हफ्ते के बाद और कमला अपने दोस्त ब्रूनो और नाकिया से मिलती है और ब्रूनो कमला को बताता है कि कमला का जीन उसके फैमिली मेंबर से बहुत अलग है और ब्रूनो को लगता है कि कमला के अंदर म्यूटेशन हो रहा है, पर कमला इस बात को सीरियसली नहीं लेती। इसके बाद वो अपने घर आती है और देखती है कि उसके बैंगल से फिर से रोशनी निकलने लगा है। वो खड़ी होती है, अपने बैंगल को देख रही होती है, तभी अचानक से वो अपने कबर्ड के अंदर चली जाती है और उसके जगह कैरोल डैनवर्स पहुंचती है, यानी कैप्टन मार्वल। कैरोल ये देखकर बहुत शॉक्ड हो जाती है कि आखिर वो कहाँ आ गई है और उसे लगता है कि जैसे वो अपने फैन के घर में है। वो वहां से निकलती है और इसी के साथ मिस मार्वल सीजन 1 यही एंड होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मूवीज और टीवी सीरीज एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।